अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू IPN न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद आसिम। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, तेलंगाना में सबसे बड़ी डिग्निटी कॉलोनी जो कि केसीआर नगर कुल्लूर है, जहां पर काफ़ी लोग मौजूद हैं और वहां पर काफ़ी करप्शन को लेकर बवाल चल रहा है, क्योंकि मेंटेनेंस को लेकर काफ़ी गरीब आवाम वहां की परेशान है। उसी को लेकर वहां के बेनिफिशियरीज़ ने आज हमें मीडिया में बात करते हुए वहां की सारी तफसीलात बताई है और वहां के पूरे गहरे राज मीडिया के सामने रखे। तो आप लोग से हमारी गुजारिश है, वीडियो पूरा एंड तक देखिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आप लोग की भी अगर इस वीडियो के बारे में कुछ राय है तो ज़रूर बताइए और वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि तेलंगाना हुकूमत तक पहुँचे और यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ के गरीब आवाम को इंसाफ मिल सके। तो चलिए आगे सुनते हैं वहाँ के बेनिफिशियरीज का कुल्लूर फेज 2 से लेकर क्या कहना है। मेरे को 1000 रुपए दियो बोले मेंटेनेंस के, मैं कहाँ से ला को दूँ बोलो। अब बोले तो क्या बोले ना, ये महीने से 500 रुपए लेते बोल रहे थे। अब 1000 रुपए दिए तो भी कुछ भी मेंटेनेंस का कुछ भी हल हो रहा नहीं उसमें। हाँ, मैं यहाँ बर्तना धोना, चिप्पे धोना, मेरी बहू मैं मिल के तो लेक जा को 1000 रुपए देना पड़ता। आगे रो तो क्या कारोबार करेंगे, क्या बच्चों को पढ़ेंगे हम लोग। बोलो, मेरे बच्चे के 5 बच्चे हैं, मेरे पीछे ना आदमी है ना मेरे पीछे कोई है, हम तो लावारसी है। केसीआर अन्ना दिए थे फ्री में, लाए में केसीआर अन्ना बोले थे 10,000 रुपए तुम्हारे को देते बोले थे, सामान लाए थे 10,000 रुपए देते बोले थे और बोले तो घर भरोने को भी 10,000 रुपए देते थे। उसमें जाको क्या करे, 1000 रुपए ले रहे हमारे से। चलो भाई ले लेते कि ना, बोल को हम ये करे थे। अब उसमें क्या बोल रहे, तुम्हारा घर चले जाता, आके रहो तो कैसा रहना बोलो। जो एडमिन है उन लोग बोलते आके रहो बोल के, तो दूसरी जगह 500-300 मेंटेनेंस है, तुम लोगों के बाद कम नहीं हो रहा कुल्लूर में? कुछ भी कम नहीं हो रहा। 1000 रुपए से बढ़ को नहीं ले रहे, 500 रुपए है, 1000 रुपए से बढ़ को नहीं ले रहे, 1000 रुपए ले रहे। तो आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सीएम साहब को? सीएम साहब से बोलो, रिक्वेस्ट करो कि हम लोग कारोबार भी करेंगे तो कैसा करेंगे और घर कैसा चलेंगे, हमारा पीछे कैसा होगा। हमारे पीछे मदद में नहीं है। सीएम साहब को ये बोलो कि हमारा बेवाया है, हम लोग कुछ मदद करना है तो बोलो, हमें मदद कर दो हमारी, इतना चाहिए। ठीक है। ना हमारे को ना घर के काम मिल रहे, ना हम लोग यहाँ नामपल्ली में अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद माजिद है। ऑटो यूनियन का मैं भी एक हिस्सा हूँ। ये हमारे इमरान भाई है, हमारे प्रेसिडेंट साहब। एक अच्छा सोच हम लेके चल रहे हैं, यहाँ से कुल्लूर से अच्छी सोच लेके चल रहे हैं। ऑटो यूनियन बनाए हम लोग, हाँ अच्छे तरीके से लेके चलना बोल के सोच रहे। उसको थोड़े लोग आके जो सुमा रुकाने की सोच रख रहे उसके लिए, हाँ गेटा बंद कर ले रहे, लॉका कर ले रहे, जो बोले वो हुक्मराना बन गए। भाई सुने ना, केसीआर साहब जिसको जैसा पट्टा दिए ना, हमारे को जैसा पट्टा मिला आप लोगों को भी वैसे ही मिला। आप लोगों के भी हाथ में थाली थी बिरयानी खाने की, हमारे हाथ में भी थाली थी बिरयानी खाने की। आपको गोद में बिठा के नहीं दिए साहब पट्टा, जो इतना हुक्मरान कर रहे आप लोग। हाँ सुने ना, ये हुक्मरानी बंद कर दो जल्द से जल्द। जब तक आवाम अच्छी है। अगर बाहर निकल गई फ्लैटों में से तो आप लोगों को बहुत परेशानी होगी। ये मैं बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को गेट खोल डालो। वो गेट बंद रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, गेट खोल डालो। हम लोग गेट बंद करने का ऑर्डर ना दे रहे, वार्निंग दे रहे गेट बंद करने के लिए। बंद करने वाले गेट हैं? गेट बंद करने वाले वहाँ के हुक्मराना है भाई, बड़े लोग हैं। उनको केसीआर साहब अपने आप को बड़े समझते। सुने ना भाई, हुक्मराना है वहाँ के, बड़े हैं। गोद में बिठा के उन लोगों को पट्टे दिए सो है केसीआर साहब, इसलिए हमारा चलने नहीं दे रहे, हमारे को बोलने नहीं दे रहे। जवाब देंगे अवाम इंशाल्लाह। अवाम को हम रुकाया जा रहे हैं, आप लोग मत करो बोल के। लेडीज़, मेरे बहना, मेरे अक्का, ये लोग सब जने मिल के लोगों के साथ जवाब देने का 3 दिन से, मैं 3 दिन से रुका के रखा। आप लोग गलत मत करो बोल के जाके बिल्डिंग पे बात करना चाह रहे लोग। आखिर तुम क्या वजह से गेट को लग डाले, तुम होते कौन पूछ रही अवाम। अब अवाम को जवाब देना पड़ता आपको। रेडी हो जाओ, नहीं बोले तो प्यार मोहब्बत अल्लाह तुम्हारा को याद दे दिया। अब समझ गए, प्यार मोहब्बत से गेट खोलो, सबसे मिलजुल के रहो। और मेन 70 के इलेक्शन में क्या है, मैं बड़ा तू बड़ा बोल के सोच रहे। 70 का इलेक्शन क्या से कोई सोचो न को, ये आवाम का है, लेडीज़ के नाम पे आया से पूरी आवाम मिल के ये लेडीज़ चॉइस करेंगी कौन सी लेडीज़ को बड़ी बनाना है। वहाँ किसी को बनाना नहीं है। और आवाम के इलेक्शन आवाम के संगत होना है। अभी वो इलेक्शन का तुम 28 हो बोले, वो भी डिक्लेयर होगा। ऐसे हम जहाँ जहाँ जो पहुँचाना है पहुँचाए, हम छोड़ रहे नहीं। आवाम की खिदमत के लिए हम रुके हुए, आवाम का हम साथ देंगे। जो लाका डाल के, जो तकलीफ़ां दे के, जो ग्रुपों में से डिलीट करके हक की आवाज़ जहाँ उठ रही वहाँ बिठाना चाह रहे, बैठने वाले नहीं है। एक इमरान जाने से 100 इमरान आते, एक बाबा जाने से 100 बाबा आते, एक माजी जाने से आते।
एक शेख सिराज को हटाने से 100 शेख सिराज आते। आवाम बहुत बड़ी हुई, हम बहुत थमा के रखे हुए, अल्लाह का रसूल का वास्ता देके रुका के रखे हुए। ये जो भी हमारे वाहिद साहब अब बोलेंगे ठीक है। नगर का जो है यूनियन की तरफ से हम लोग बहुत मेहनत करके यूनियन नंबर लिए हम लोग, बहुत ही बड़ी मेहनतों के बाद। और शुरू से जो है हम लोग गेट के पास, मैं इससे पहले मैं शुरू करा, पूरे साथियाँ भी शुरू करे मेरे अंदर आए वालों को, जिसको भी डाउट आया हम लोग चक्कर रहे भाई कहाँ से आए कौन है। इससे पहले भी जाली पट्टे लेके आए तो हमारे माजिद हमारी टीम पूरी पकड़े, पीएसओ को दिए उन लोगों को। और जो भी अंदर गैर ज़रूरी काम आए तो हम लोग रोक रहे, ज़्यादा पीने खा के राड़ा गिड़ा चोरी कर रहे तो भी इससे पहले हमारे खान साहब अब लोग रोके। और एक चीज़ क्या है बोले तो अब ये सिक्योरिटी गार्डों को नहीं लगा रहे, वहाँ के जो बड़े इंचार्ज बने हुए अगर नहीं लगा रहे तो फिर भाई सामने के गेट को नहीं लगाए तो पीछे के गेट को भी खोल दो। गेट सामने का गेट खुला हुआ है, पीछे का भी खोल दो। कई को बोले तो पीछे के गेट से जो है ना वो जनवाड़ा के स्कूलों को जा रहे। पहले स्कूल पब्लिक यहाँ के थी, वो बंद था गेट, वो बात अलग है। लेकिन अब क्या हो गया बोले तो ओल्ड सिटी के पुराने पुल के, मंगाराट के, हमारे भाई ये आजमपुरा, उस्मानपुरा, हमारे यूसुफ बाबा की दरगाह को हम आए ना, यहाँ के लोग पूरे हमारे शहर के जितने भी ओल्ड सिटी के लोग हैं फलकनुमा के, उन लोगों को आने जाने जो है हमारे भाई रातों में काम करके सुबह में जाके शाम में आ रहे। तो पूरी आवाम को इस्लाम में जो है हर किसी को ईज़ा नहीं पहुँचाना है, तकलीफ़ पहुँचाने का नहीं है। इज़ार मुस्लिम हराम है, खिदमत कल करो भाई। गेट बंद करने की वजह क्या है भाई? 2 किलोमीटर शॉर्ट हो रहा है वहाँ से, गेट खुल गए तो वो गेट खुली रख दो। खुली बोले तो पूरे को बोल गए आप लोग जैसा बोले, हम टाइमिंग बोले तो सुबह 6 बजे खोल दो, रात में 11 बजे बंद कर दो। जिम्मेदारी बोले तो हम लोग ऑटो यूनियन वाले हैं, हम लोग मशवरा करके 2-4 आदमियों को हम खड़ा कर देते, ताला भी डाल देते, खोल लेते भी। बंद करने की वजह क्या है भाई? बंद करना ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। ये गेट खोल दो, नहीं तो मैं आता हूँ, चाबी मेरे को दो, मैं जिम्मेदारी से बंद कराता हूँ, खोलने लगाता हूँ। बस इतनी बात है मेरी। पब्लिक को सहूलत पहुँचाओ जितना हो सका। हम पब्लिक को सोशल वर्कर काम करिए। आप लोग कर रहे हैं आप करो, हम हमारे हैंडल से हम कर रहे। कोई किसी को लड़ाई झगड़ा नको। हम गंगा जमुना तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई हमारे पूरे हैं, हम एक दूसरे को साथ दे ले रहे। ये हमारे केसीआर साहब जीएसओ है, सबको है। कोई वहाँ पे कोई बड़े तुरुम तोप लगा हुआ नहीं है, सबको अलॉटमेंट हुए, सबको लेडीज़ों को हुए, जेंट्स को भी नहीं हुआ हो। और कोई किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना। रहा सवाल मेंटेनेंस का, ये 500 रुपये नहीं उससे बढ़ के, क्योंकि करंट का बिल भी कॉम्प्लेक्सों का आता। लिफ्ट ख़राब हो गई तो वो भी बनना पड़ता। फिर ये पानियाँ चढ़ा रहे सो पैसे, बोरिंगा ख़राब हो रहे सो वो भी पैसे देना पड़ता। तो 200-300 रुपये में मेंटेनेंस नहीं होता हो। मैं हिसाब करके कैलकुलेशन करके देखा, 700 रुपये आ रहा मेंटेनेंस, 1000 रुपये नहीं आ रहा। नहीं तो क्या करना, वो कॉम्प्लेक्सों का एक जो है पैन कार्ड बनाना, बैंक अकाउंट खोलो हर एक कॉम्प्लेक्स का, 12117 का 117 कॉम्प्लेक्सों का बैंक अकाउंट खोलो। किसी का पैसे नहीं रखना, बैंक में पैसे डालना, कितने मेंटेनेंस हो रहे, कितना बैलेंस है देख के वो हिसाब से काम करना। ज़्यादा पैसे बचे, गरीब बच्चियों की शादी करो। कोई हॉस्पिटल में बीमार है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई ऑटो वाले का ऑटो ख़राब हो गया, फाइनेंसर पकड़ लेके चले गया, तो कोई कार वाला है, कोई भी आदमी जिसके भी 1127 के जो भी प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम, वो बैंकों में पैसे बचे सोच में देंगे। सब जन सब मिलके काम करे तो होता भाई। जब खाली ईमानदारी से सब चलो, सबको अल्लाह ताला साथ देने वाले। आप हम कोई अलग नहीं है, हम किसी को हम फिरकावारी हम ना इत्तेफाक की बात नहीं कर रहे। ये गंगा जमुना तहजीब के हिसाब से केसीआर साहब सबको दिए, सबका हक है, सब रहना, कोई किसी को ताने ताश नहीं करना। बस हमारी ये इल्तिजा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद इमरान, ऑटो यूनियन प्रेसिडेंट, कुल्लूर डबल बेडरूम फेज़ 2। हम लोग आज यूसुफगंज दरगाह आने का मकसद क्या था बोले तो, हम लोग ऑटो यूनियन के लिए फॉर्म करने के लिए बहुत कोशिश करे, बहुत कोशिश का मुकाबला करना पड़ा हमारे को। आज उस दर्ज पे हमारे को अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाया। हम ऑटो यूनियन बना चुके हैं। आज हमारा सर्टिफिकेट भी आ गया, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह के रसूल का शुक्र अदा करते हैं। उसके बाद वलियों का सख्ता है, आवाम का बहुत ताउन था इसमें, मेरे ऑटो वाले भाइयों का। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के बनाए सो ऑटो यूनियन। आज हमको ये सर्टिफिकेट आया है, हम लोग ये बना के दरगाह पे ज़ियारत करने आए। फिर यहाँ से हम लोग रवाना होंगे चर्च के लिए, फिर यहाँ से रवाना होंगे मंदिर के लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग कमेटी बना के, ऑटो यूनियन बना के ऑटो यूनियन चलाए सो है। अब यूसुफगंज दरगाह को आगे ज़ियारत करे सो है। और तकरीबन लोगों को, ऑटो वाले भाइयों को बहुत जुल्म हो रहा था, बहुत तकलीफ़ां दे रहे थे।
वहाँ हर कोई गरीब को कोई नहीं देख रहा था। हर आदमी क्या अपने मकसद के लिए जीने के लिए आया। और हमारे केसीआर साहब, हमारे केटीआर साहब गरीबों के हिसाब में सबको घरा दिए सो है। वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा गरीबों के यहाँ से नहीं ले रहे, बढ़ चढ़ के हिस्सा अपने मकसद के लिए जी रहे। वहाँ लोग जुल्म, ऑटो वालों पे जुल्म हुआ तो कोई देखा नहीं जा रहा, खाली अपने मकसद से बात कर रहे, अपने फ़ायदे की चीज़ चल रहे लोग। आज हम लोग इधर आके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हमारे नरसिम्हा अन्ना है, हमारे परवेश भाई है, वाइस प्रेसिडेंट है, हमारे अब्दुल वाहिद साहब है, हमारे खान साहब है, बाबा खान साहब है, हमारे माजिद भाई है, हमारे जावेद भाई है, हमारे खदीर भाई है, हमारे वली भाई है, और हमारे कृष्णा ना आ रहे रास्ते में, थोड़ा उनको घर से काम आया। ये हमारी पूरी कमेटी है ऑटो यूनियन की। आप लोगों से अदमबंद गुजारिश है, सब लोग हक़ में दुआ करिए, ऑटो वालों के लिए कोऑपरेट करिए, ऑटो वालों को सपोर्ट करिए। ऑटो वाले 24 आवर्स आप लोग को सर्विस दे रहे, और तकरीबन लोगों को मुश्किलात होने के बाद 24 घंटे कॉल करे तो एक ऑटो वाला आ सकता। साहब, ऑटो वालों पे जुल्म कराया जा रहा है, जुल्म ऑटो वालों पे बहुत बोल नहीं सकते, उसका जुल्म कर रहे। उसके ज़िम्मेदार इन लोग बड़े लोग हैं, जो ऑटो वालों को जो सपोर्ट नहीं करेंगे, ऑटो वालों के जो नाइंसाफ़ी करेंगे, उसके ज़िम्मेदार इन लोग हैं। और पब्लिक को भी समझ नहीं आ रहा कुल्लूर फेज़ 2 में क्या उनकी सुने तो उनके रास्ते पे चलना नहीं बोले तो लोग परेशान कर रहे, कंप्लेंट करते, केसा करते बोल के हर किसी गरीब को डराया जा रहा है। अल्लाह का करम है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम पूरे एक हुए सो है, एक होंगे। हमारे को कोई कंप्लेंट से डरे ना, ऑटो वालों पे जुल्म करे तो हम बर्दाश्त करेंगे। हम हर चीज़ का मुकाबला करने के से हम लोग रेडी है। हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भाई भाई है। वहाँ पे 80% पब्लिक अवाम हमारे खिदमतदार है, हम सोशल वर्कर है। आधी रात को कुछ हुआ तो हम खिदमत के लिए रेडी रहते हैं, वहाँ पूरी अवाम जान सकती है। और हमारे मीडिया वालों का भी शुक्र अदा करता हूँ, भाई आप लोग भी कुल्लूर में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, आप लोग भी आइए, हर घरे घर फिर के कौन कौन कहाँ से किसी को तकलीफ़ है, क्या क्या तकलीफ़ है, आप लोग भी रब्ता करिए। आपके सपोर्ट में हम लोग हैं। आप लोगों को जो भी परेशानी होंगी तो हम लोग भी ठहरेंगे आपको। आप लोग भी हक की आवाज़ उठाए साहब। थोड़े तकरीबन लोग अच्छे हैं जो कुल्लूर बचा हुआ है, नहीं तो उन लोग भी ऐसे रहे तो कुल्लूर चले आता था अभी तक। तो तकरीबन लोगों की तरफ से कुल्लूर फिर भी बचा हुआ है साहब। आप लोगों से अदमबंद गुजारिश है, आप लोग आइए, आप लोगों को हम लोग सपोर्ट करेंगे। कोई मीडिया वाला है तो मीडिया वाले को डरा रहे, वहाँ कैसा था मीडिया वाला बाहर, भाई सबका हक है हक की आवाज़ उठाने, आप लोगों का भी फर्ज है साहब। वो जो एडमिन है वो कौन बनाया? वो एडमिन ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई एडमिन है ना कुछ है। ये पहले कुल्लूर में जब केसीआर साहब बिरयानी खिला के जब पट्टे अलॉटमेंट करे थे साहब, अलॉटमेंट करे तो बिल्डिंगों को देख लेके सब जने घूस पीट के बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लिया। हम लोग इंसाफ करते, हम लोग मेंटेनेंस कराते, 1000 रुपये जो बोलता। आवाम को जब ज़रा गंदगी थी बंद थे तो उसमें क्या करे, आवाम पैसा खर्चा होता बोल के आवाम एक बार गुमराह होने के से आज तक आवाम पछता रही। कुल्लूर में तकरीबन अच्छे एडमिना है, तकरीबन ख़राब एडमिना रहने से पब्लिक गुमराह है, पब्लिक खुद ही परेशान है। 500 मेंटेनेंस करो बोलते नहीं करते कहते। तकरीबन बिल्डिंगों में होगा माफिया चल रहा, जुल्म चल रहा साहब वहाँ गरीबों पे। ये आवाज़ हमारे रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस सीएम साहब तक भी पहुंचेंगी। ये ताउन किया सो केसीआर साहब उन तक भी पहुंचेंगी आवाज़। इंशाअल्लाह ताला वहाँ तक हम लोग पहुँचाएंगे आवाज़। हम खिदमत करेंगे, हमारे हक की आवाज़ के लिए हम जान भी गए तो मंजूर है, मगर हम आवाम का नुकसान होने तो नहीं देंगे। दुनिया कुछ भी सोचो। अभी एक इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ पर पीछे की गेट का कुछ इशू चल रहा है, वो क्या चल रहा है? वो पीछे की गेट के ऊपर इशू चल रहा साहब। मैं हमारे बाबा खान साहब बोल के हम लोग दोनों मिल के हम लोग मेन गेट के ने सिक्योरिटी गार्ड के से आवाज़ उठाए थे। हम लोग सिक्योरिटी गार्ड के ने हम लोग तैरे सो है, सिक्योरिटी गार्ड के हम लोग ठहर के मेहनत करे सो है। और दूसरी बात क्या है, इससे पहले जाली पट्टे पकड़ाया गया और मैं पकड़ के PS में दिया सो। सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी हम लोग जाली पट्टे, कोई खातून लेडीज़ को लेके आ रहे, कोई पी रहे, कोई गांजा, ऐसे सारे चीज़ें वहाँ पे चल रहे। पूछने वाला कोई नहीं है, खाली वो मेन गेट के नहीं क्या बोलते। तो मेन गेट के बाद उनका क्या इरादा है अल्लाह ही जाने। मर जो गरीब पे जुल्म करने के नक्शा आप समझ सकते हैं। हक की आवाज़ उठा रहे तो इनमें से ग्रुपों में से नाम निकाल दे रहे, एक बर्दाश्त नहीं कर सक रहे तो आवाम की खिदमत कहाँ कर सकते हैं लोग। एक ग्रुप मैं बनाया तू बनाया बोल रहे, एक मामूली सी ग्रुप में से डिलीट कर रहे, वो एक बर्दाश्त नहीं कर रहे। गरीब की तकलीफ कहाँ है, एहसास हो रही है लोगों को। तकलीफ के ऊपर जुल्म कर रहे हैं लोग, तकलीफ को कहीं को पब्लिक को तकलीफ दे रहे भाई। और गेट को होया गया, हम लाख खोले थे करे थे पब्लिक की खिदमत के लिए कल, फिर आज लाख डाला गया। और लाख की आवाज़ से भी आवाज़ उठाएंगे। इन लोगों भी गरीबों के हिसाब से उनको भी गरीब दिए सो गवर्नमेंट वाले। इन लोग रुआब जगा रहे, माँ से फोना करा के लोगों को डराया कर रहे हैं वहाँ पे। ये
ऑलरेडी साहब लोगों के नॉलेज में हम लोग डाले। जहाँ तक जेलों को भिजा तेल के डरा रहे, कैसा बुक कर तेल के, हम डरने वाले नहीं है। हम जितना भी डरा लो, हम डरने वाली है। अब हम हमारे संगत है और गेट खुलना है। हम वो गेट के ताल्लुक से केसीआर साहब की ज़मीन है, केसीआर साहब बना के दिए सो है, सबको रायला में दिए। तो केसीआर साहब को नहीं मालूम था, ऐसे भी लोग आके वहाँ माहौल ख़राब कर दे। ये केसीआर साहब की नॉलेज में भी जारी सो बात है साहब, है केसीआर साहब की नॉलेज में चले गई सो है। और इंशाल्लाह हम लेटर आना भी टाइप करा के देंगे। हम ऑटो यूनियन के काम से थोड़ा बिजी थे, उससे ज़्यादा जुल्म हो रहा है। वो जुल्म हम सहने वाले नहीं है। जुल्म करना भी गुनाह है, जुल्म सहना भी गुनाह है। हम ये चीज़ को खामोश बैठने वाले नहीं है। हमारी आवाम बहुत परेशान है। वहाँ खातूना कोई लेडीज़ आवाज़ उठा रहे तो लोगों को पुलिस से डराया जा रहा, उनको लेडीज़ के ऊपर जुल्म किया जा रहा। ये चंद चीज़ें हैं साहब, बाकी लोग अच्छे हैं, उनके भी घर में माँ बहन है, उनको समझ के पब्लिक को तकलीफ नहीं हो सरकार देख के चल रहे हैं। मगर थोड़े लोग हैं वहाँ का माहौल ख़राब कर दे रहे, पूरा माहौल ख़राब कर रहे। ये आवाम, हम बोलने से कुछ नहीं, पूरी आवाम से आप लोग मीडिया वाले भी आगे एक बार सर्वे करिए, आप लोगों को समझ नहीं आएगा। हमारे झूठी गवाही झूठी देने का नहीं है, हमारे वाह करना नहीं है, हमारे लीडर बनना नहीं है। हम खिदमतदार हैं, हम खिदमत बनेंगे। सोशल वर्कर हम सोशल वर्कर काम करेंगे, हमारे लीडर बनना नहीं है। आज आप यहाँ मिलने से मीडिया का भी शुक्रिया। एक बार आइए, 1 से लेकर 17 तक आप लोग पूरा सर्वे करिए, किसको क्या क्या तकलीफें आप लोगों के सामने ज़ारा होंगी। और मीडिया जो मेंटेनेंस का अमाउंट ले रहे हैं लोग, कितना ले रहे हैं हर महीना? हर महीना 1000 रुपये लिया जा रहा। कोई हिसाब बतलाया तो कोई हिसाब नहीं बतला रहे। वहाँ पे हिसाब के बारे में 100 बार पूछो तो हिसाब नहीं बतला रहे। दूसरे डबल बेडरूम्स में देख लीजिए, हर कोई ऐसा काम कर रहे, पब्लिक को आवाम को तकलीफ नहीं सारा काम करके दे रहे। हिसाब किताब पूछे तो बेनिफिशियरीज को मार रहे। हिसाब किताब पूछे, इससे पहले एक बेनिफिशियरी पूछा तो 8 दर्जन ने उसको मारे गए थे, वो भी कंप्लेंट दर्ज कराया गया। कुछ बोले पीएस से डरा रहे, कुछ बोले जेलों को भी जाते। भाई वहाँ गरीबों बहुत मुश्किल से जी रहे साहब, उनकी मजबूरी उनकी परेशानी समझो। अल्लाह ताला हमको दे रहा तो खाने के लिए, पहले हदीस और इस्लाम को जानो। जाहिल है लोगों को बोले, अनपढ़ है बोले, आप साहिब समझ है ना, कम से कम ये सोचो पड़ोसी का ख्याल करना हदीस में लिखा हुआ नहीं है। आप बाजू वाले का हक मार के खा ले रहे, आप भुक्का पैसा, किसी को आप 10 रुपये दिए बोल के बदलाओ, किसी को मदद करे, हम करके करे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे हमारे बारे में सर्वे कर सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। किसी से पूछते हैं हमारी कोई गलत, हम किसी को नाजायज़ तकलीफ देते हो, पूरी आवाम मिलकर हमको लाइफ लॉन्ग जेल को भी जाए तो हम जाने मंजूर है। हम किसी की मदद करे सोए, ये आवाम हमारे साथ इस वजह से हम इंसाफ है बोल के। आवाम कोई पागल नहीं है, आवाम की आँखों को पट्टी बन के रखे, आवाम की आँखों की पट्टी खुल गई। गुमराह बातें, गुमराह चीज़ें, गुमराह रास्ते सब बतला के आवाम को परेशान करे सो। केसीआर साहब वहाँ जियो सुकून से रहो करो बोल के दिए, चंद चीज़ें आके इतना परेशान कर दिए सो, वहाँ का नींद चैन सब उड़ा दिए साहब। वहाँ पे हर परेशान है पब्लिक। और वो जो फुटपाथ पे दुकान लगा के बैठे वो लोग का क्या हाल है? उन लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। फुटपाथ पे कई लोगों दुकान लगाए तो लोगों को डराया गया। वो उस टाइम पे मैं, बाबा खान, मेरे अजीज़ दोस्त, हम दोनों मिलके आवाम को हिम्मत दे के और दुकाना वालों से पूछिए। उसमें हमारे माजिद साहब है, उसमें हमारे जावेद साहब है, उसमें हमारे परमेश भाई है, हमारे खदीर भाई है, हमारे वाहिद भाई है, हम नरसिम्हा अन्ना है, कृष्णा भाई है, वली भाई है, हमारे ऑटो वाले पूरे मिलके हम लोग ताकत दे के उन लोगों को दुकान पे बिठाया गया। उन लोगों को रखने क्या से रखे सो है। परसों भी मैं एक दुकान ओपनिंग करा, उन लोगों को भी परेशान करे थे। भाई हर किसी का जीने का हक़ है वहाँ, नहीं उनकी जो गुलामगिरी कर लेंगे, उनकी वाह करेंगे तो फुटपाथ पे दुकान लगाएंगे, उनके जो अपोजिट रहेंगे ना दुकान उठा देंगे। ये इनके ऊपर जुल्म चल रहा है, जाके दुकान वालों से भी सर्वे करिए, दुकान वालों के ऊपर जुल्म कर दे रहे। और जो मेंटेनेंस का अमाउंट ले रहे हैं, क्या एसोसिएशन का अकाउंट है, इन्हें पर्सनल अकाउंट में मंगा रहे हैं? पर्सनल अकाउंट्स में जा रहे साहब, किसी का कोई एसोसिएशन नहीं है ना कुछ है ना। खाली कोई आप मिले, आप कोई टाइट बात करे बिल्डिंगों में बेनिफिशियर, खाली एक ही बात बोले बेनिफिशियर को फलाना कर देंगे, फलाना बना देंगे, उधर रात में सोच लेना, खुश होना, फिर सुबह में वो लगेगा भाई चट्टा। 500 रुपये में भी मेंटेनेंस हो सकता है। और वहाँ पे देखा गया तो 250-300 रुपये से ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है। वहाँ दे रहे खाली वॉचमैन की तनख्वाह, प्लम्बर का काम निकल गया ना 10 से 15 हज़ार रुपये। 140, 130, 135 आदमी एक बिल्डिंग में है साहब, 20,000 तनख्वाह दिए तो बच रहे कितने 70-80 हज़ार रुपये जा रहे हैं। आज तक कोई हिसाब पूछो तो हिसाब बोला नहीं जा रहा। हमारे पास इतने प्रूफ से हिसाब के बारे में, हर बिल्डिंग में अच्छे बिल्डिंगों में हिसाब बदला रहे, अच्छे बिल्डिंगों में अच्छा डेवलपमेंट कर रहे, अच्छे बिल्डिंगों में 500 रुपये कर रहे, उनकी फैमिली लेके चल रहे। ये एडमिनों का मैं अदम्बन गुजारिश करता हूँ, बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। बहुत नेक लोग आए पाप बेचारे, थोड़े लोग हैं जो 1000-1500 रुपये लेके गरीबों पे जुल्म कर रहे। अब लोग डर के नहीं पूछ रहे, पूछते ही कंप्लेना कर दे रहे, भाई उनके बच्चों पर जुल्म करा दे रहे, बच्चों को मारा खिला दे रहे। अरे इसका बेटा है, फलाने का बेटा है, मारा दो। और ज़्यादा लोग सामने हट के बात नहीं कर रहे। ये लेडीज़ के ऊपर अलाटमेंट हुआ है, लेडीज़ का चलेगा। वहाँ पे कोई एसोसिएशन है ना कुछ है साहब, वहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं है। 500 रुपये करो बोले तो भी जुल्म कर रहे।
अच्छा, तो आप लोगों ने कंप्लेन दिए, ऐसा जुल्म चल रहा है तो उसके खिलाफ? ऑलरेडी लोगों को महसूस है नहीं है, मैं आज ओपनली बतला रहा हूँ, हम आपके पीछे जहाँ जहाँ कंप्लेंट देना है, जहाँ जहाँ दिए, जहाँ जहाँ जो करना है, सारे चीज़ें हम पहुँचा दिए सोए साहब। आप भी 9 महीने पैदा हुए, हम भी 9 महीने पैदा है, आप पढ़े लिखे, हम अनपढ़े, हमारे पीछे साहिब समझ पढ़े लिखा भी हमारे संगत है। हम जहाँ जहाँ तक पहुँचाना वहाँ तक पहुँचाएंगे, थोड़ा सा वक्त पूछे हुए, उसके बाद हक का फैसला करने वाला अल्लाह है, उसके बाद हाफिजना करेंगे। ऑलरेडी लोगों के नॉलेज में है, कौन कितने सबको मालूम है सर।